अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर सुबह हो चुकी है। मैंने जल्दी से जो है वो अब्दुल्लाहद को स्कूल ड्रॉप किया और अब आर्य बलाया को लेके जा रही हूँ इनके डॉक्टर के पास। इनका ईयरली फ़िज़िकल है और यहाँ पर एवरी ईयर बच्चों का बड़ों का जो है वो फ़िज़िकल होता है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर तो ये लोग इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है ना, अगर डॉक्टर नहीं कहते लेकिन हमें खुद से जो है ना अपना और बच्चों का फ़िज़िकल करवाना चाहिए। यहाँ पे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, हाइट, वेट सब जो है वो चेक करते हैं। और आज मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, लाइक इतने टाइम बाद इतनी मज़े की धूप निकली है ना, तो मैं अपना दिन जो है वो बस प्लान करी थी। मैंने कहा आज तो मैंने धूप बहुत अच्छे से एंजॉय करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ जो है वो कुछ प्रोडक्ट शेयर करने हैं। ये मुझे आया है नेल एरिक की तरफ से नेल पॉलिशेस। अगर आप लोग को पता हो कि जेल नेल पॉलिश भी होती हैं जो कि बहुत इजीली रिमूव नहीं होती हैं और लाइक परमानेंट टाइप की ही होती हैं। जैसे जैसे आपके नेल्स बड़े होते रहते हैं वो उस तरह से फिर खुद ही रिमूव होती हैं। लेकिन अगर आपके पास इसका रिमूवर है, इसकी एलईडी लाइट्स हैं, तो ये बेस्ट रहती हैं। नेल पॉलिश हम ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त लगा कर रखें, लेकिन जब हमें नमाज़ नहीं पढ़नी होती तो हम उस टाइम लगा सकते हैं। तो इसके कलर्स मुझे इतने प्यारे लगे ना, इतने अच्छे, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि ये वीगन है, इसमें किसी तरह के कोई हार्श केमिकल नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ है, क्योंकि हराम और हलाल का भी देखना पड़ता है, वो चाहे कॉस्मेटिक हो या फिर खाने की चीज़ हो। तो ये बिल्कुल वीगन है। मैं जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, इनकी वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टिल इनकी जो वेबसाइट पे ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है। जब आप जेल नेल पॉलिश लगाते हैं ना, तो उसके साथ ये एलईडी लाइट्स होना ज़रूरी है उसको परमानेंट करने के लिए। और मैंने बस जल्दी में जो है वो नेल पॉलिश लगा ली थी। अब मैं इसको फ़ौरन से रिमूव भी कर दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। और मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत अच्छी पिगमेंटेड हैं। अगर आप लोगों ने लेनी हो तो ज़रूर बाय करें। मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अभी हम आ गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक, और यहाँ पर आप देखें इन्होंने मुझे जो है वो एज के हिसाब से चार्ट दे दिए हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ क्या है, क्या खाता है, क्या करता है, किस तरह से वो वर्ड्स अपने प्रोनाउंस करता है। तो एक एक चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है। और अगर आपका बच्चा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा बिहाइंड हो, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना स्पीच डिले हो गई या फिर चलना देर से शुरू करते हैं, तो फिर उसके लिए ना ये लोग प्लान्स देते हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ की जो है ना सर्विसेज होती हैं। Okay, let me see how tall you are. Feet back, head back, feet all the way back, 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 back. Feet back, all the way back, back, back. तो डॉक्टर के पास से मैं डन हो चुकी थी, लेकिन मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ और विंडो शॉपिंग पे चली जाती हूँ। तो मैं आ गई थी वॉलमार्ट, और मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब वॉलमार्ट आई हूँ। वॉलमार्ट में ना चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, इनके प्राइस भी थोड़े से कम होते हैं। और क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, विंटर की तरफ आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए स्वेट पैंट्स वगैरह मुझे देखनी थी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ से मिल गई थी, और प्राइजेस बहुत अच्छे थे। मतलब जो स्वेट पैंट्स थी टॉडलर्स की वो $3 $4 की थी, और अलाया के लिए मुझे ये बेल बॉटम टाइप की पैंट्स मिल गई थी। तो मैंने जो है वो 3-4 डिफरेंट स्टाइल की ले ली थी, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी और प्राइस भी बहुत अच्छे थे, मतलब अंडर $5। क्वालिटी कॉटन थी, और क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती है तो इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। टाइटल से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने अंदाज़े लगाए होंगे डिफरेंट तरह के, तो मैं बताती हूँ कि बेटी किसके घर पैदा हुई है। तो मुझसे जो छोटा भाई है माशाल्लाह उसके घर बेटी हुई है। अल्लाह ताला ने हमारे घर जो है वो रहमत भेजी है। बस अल्लाह ताला जो है वो तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे, और आप लोग जो है वो उसकी बेटी को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ मेरे लिए करिएगा कि मैं जल्दी से जाऊँ और अपनी दोनों नीस को जो है वो जल्दी से देखूँ। तो जब उसकी पहली बेटी हुई थी माशाल्लाह से, तो मैंने तब भी नहीं जा सकी थी, उस टाइम कोरोना का स्टार्ट हुआ था। और अब माशाल्लाह दूसरी बेटी है, तो हमारे सर पे एक और वायरस सवार हो गया है, वो है ओमिक्रॉन। तो अल्लाह ताला हर जगह खैर रखे, जिसके जो जो प्लान्स हैं वो अपने प्लान्स में कामयाब हो जाए। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मैं अपने भाई की शादी जो है वो अटेंड कर लूँ इस बार, और अपनी फ़ैमिली को विज़िट करूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो मैं जो सामान लेकर आई हूँ अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। अब ज़ाहिर है बच्चों को जब मैं लेकर जाती हूँ अपने साथ, तो खाली हाथ तो मैं कभी भी वापस नहीं आती हूँ, क्योंकि ये मुझे वहाँ से निकलने नहीं देते हैं। अच्छा, तो ये मुझे डॉल
हाउस ना बहुत प्यारा लगा था और अंडर $20 का था और मुझे लगा कि ये वर्थ है जितने पैसे इन्होंने बताए हुए हैं, क्योंकि डॉल हाउसेस बहुत महंगे मिलते हैं और मैं अभी बड़ा नहीं लेना चाह रही हूँ। जब तक हम मूव ना हो जाएं, इनके अपने बेडरूम सेट ना हो जाएं, तब ही जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें इनको लेकर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने कहा इससे गुजारा कर लें। और अब जो मैंने शॉपिंग करी है ना वो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो ये वाली जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं काफ़ी टाइम पहले जब वॉलमार्ट गई थी तो मेरी नज़र इस पे पड़ी थी। उस टाइम मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, और आज जब मैं गई हूँ तो इत्तेफाक से अलाया का ही साइज़ था और एक ही जो है ना पीस रखा हुआ था, तो मैंने फटाफट से ले लिया। प्राइस भी बहुत अच्छे थे, मतलब अंडर $10 की इतनी अच्छी जब चीज़ मिल रही है। और ब्लिंग ब्लिंग जो चीज़ें होती हैं ना वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, और कलर भी ऐसा था, मैंने कहा सबके साथ जो है वो चल जाएगा। फिर ये बैग भी अलाया का था, $5 का मिल गया था। दूसरा फिर ये जो स्वेट पैंट्स हैं ये आरिफ के लिए मैंने ली हैं अंडर $3, बहुत अच्छी। और मैंने आपको कप्स के बारे में बताया था ना, तो मैंने कहा अब मैं अली के लिए ये कप ले लेती हूँ ताकि ये अपने साथ काम पर ले जाएं, क्योंकि मेरे घर जितने भी कप्स होते हैं ना वो तो टिकते ही नहीं हैं। तो ये मैंने ले लिया था, लेकिन इसके साथ भी वही सीन हुआ है कि उन्होंने जाकर जो है वो अपने काम पर ही सेट कर लिया है, और ये कप अभी तक हम वापस घर पर नहीं आया है। साथ में मुझे ये कुछ बॉल्स नज़र आ गए थे, मैंने कहा मेरे 2-3 टूट गए हैं तो ये भी ले लेती हूँ। कुरैल ब्रांड के अलाय की जो है वो पैंट्स ली थी। तो ये थी बस थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग। आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं चीज़ें लाती रहती हूँ। एक साथ तो बच्चों की शॉपिंग नहीं की जाती है, जिस तरह से जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है फिर मैं उस हिसाब से बच्चों की ले लेती हूँ। और आते आते वापसी पे मैं जो हूँ थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर कर आई थी। मेरा आज मिक्स सब्ज़ी बनाने का दिल हो रहा था, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि क्या पकाऊँ हर रोज़। तो मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि हम वीक में जो है वो एक दिन दाल बना लेंगे, एक दिन सब्ज़ी का आइटम कर लेंगे, फिर एक दिन राइस वगैरह हो जाएगा, फिर मीट हो जाएगा। तो मतलब पूरा हफ़्ता जो है ना मेन्यू डिसाइड कर लेना सही रहता है। तो अब मेरे डेज़ पे डिपेंड करता है कि किस दिन मेरा क्या खाने का मूड है। अब मैं अपनी पसंद से बना लेती हूँ, और जो मैं अपनी पसंद से बनाती हूँ तो ऑब्वियसली सबको खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो मिक्स सब्ज़ी ली है, जिसमें मेथी, पालक और गाजरें थी, आलू, मटर मेरे पास फ्रोज़न रखे थे, मैंने कहा चलो वो डाल दूँगी। आपके पास गोभी हो, शिमला मिर्चें हो, जिस तरह की सब्ज़ी हो, फलियाँ वगैरह वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं, और एक मज़ेदार सी जो है ना मिक्स सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। इसकी जो रेसिपी है ना मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी अपने लास्ट दावत के व्लॉग में। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं जो हूँ इसको रेसिपी को पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी मज़े की बनती है ना ये सब्ज़ी। और सर्दियों में ना इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना खाने का बहुत दिल करता है, स्पेशली साग हो गया, और बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं जो है सर्दियों के टाइम पे। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना इसमें कोयले का धुआं भी दे दिया था हल्का हल्का, उससे ना बिल्कुल ऐसे जैसे तंदूरी सब्ज़ी बनी थी, बता नहीं सकती। साथ में मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था, मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो मैं रोटियां बना दूंगी और हम जो है वो फिर आराम से बैठ के खाना खा लेंगे, क्योंकि दोपहर में तो इतना हम ख़ास कुछ खाते नहीं हैं। डिनर जो है वो अर्ली हो जाता है, तो बच्चे भी टाइम से फिर जो है ना खा पी कर सो जाते हैं। और मेरी रूटीन भी यही है कि मैं जो हूँ 7 बजे के बाद अगर मुझे कुछ दिल करता है खाने का तो मैं एनर्जी बार खा लेती हूँ, या फिर मैं अनार वगैरह खा लेती हूँ, मतलब फ्रूट्स का आइटम ले लेती हूँ। इतना ज़्यादा मैं खाने की कोशिश नहीं करती हूँ। यहाँ पर जो है वो अभी डे 2 स्टार्ट हो चुका है, और आज है संडे। मैं जा रही थी सुबह सुबह ग्रोसरी करने के लिए। क्या ख़त्म हो गया था घर में, एक तो याद नहीं रहता है, क्योंकि जब अली घर होते हैं ना तो मैं बस बच्चों को छोड़कर उनके पास निकल जाती हूँ। मैं कहती हूँ जल्दी से मैं जाती हूँ और चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। और जब संडे आता है ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी ग्रोसरी और जो अपने मेन काम होते हैं ना वो जाकर ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अब मेरे पास हेल्प नहीं है। लेकिन जब अली होते हैं ना घर में तो सुकून मिल जाता है कि चलो बच्चे इनके पास रहेंगे और मैं जो हूँ जल्दी से जाकर अपनी चीज़ें लेकर आ जाऊँगी। और क्योंकि वीक का स्टार्ट होने वाला होता है और मैं चाहती हूँ कि घर में पूरी चीज़ें मौजूद हों, बच्चों की भी और सब्ज़ियाँ वगैरह भी हों, ताकि फिर मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और जब कोई चीज़ नहीं होती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है मुझे बच्चों के साथ जाना और फिर चीज़ लेकर आना, फिर उसको पकाना। इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है पकाने की। तो अब मैंने यही सोचा है कि एवरी संडे जाकर जो भी सामान ख़त्म होगा वो मैं जाकर जो है ना पूरी वीक का ले आया करूँगी, ताकि फिर मुझे भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना तो बच्चों को मुझे इतना ज़्यादा बाहर निकालना अच्छा नहीं लगता है, और इस तरह से फिर वो बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि अब अंदर और घर के बाहर काम जो है वो मुझे ही देखने हैं।
तो संडे का एक दिन जो है वो मैंने अपने लिए रख लिया है, जिसमें मैं अपने सारे काम जो है वो कर लिया करूँगी। तो खैर यहाँ से मैंने जो है वो पूरी सब्जियाँ वगैरह ले ली थी, साथ में फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे। और अभी जो है वो ब्लेस्ड फ्राइडे गुजरा है, तो किस किस ने क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या क्या किसको अच्छी डील्स मिली हैं। खैर सबसे अच्छी जो सेल लगती है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कब लगती है। दिसंबर 26 को विक्टोरिया सीक्रेट में, बैथ एंड बॉडी वर्क्स में, सारे कपड़ों के ब्रांड में ऑलमोस्ट 75% ऑफ लग जाता है। जो क्योंकि वो अभी उनका सीज़न है, तो वो स्टिल चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। और दिसंबर 26 को हर जगह बहुत अच्छी अच्छी सेलें लगती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाइएगा। स्पेशली विक्टोरिया सीक्रेट और बैथ एंड बॉडी वर्क्स की तो सेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसका इंतज़ार करती हूँ कि कब आएगी इनकी ये वाली सेल, और मैं जल्दी से अपना जो है ना स्टॉक भर के रख लूँगी। अच्छा, और एक और बड़ी अच्छी डील बताती हूँ। बेस्ट बाय में अगर आपको इंस्टेंट पॉट ख़रीदना हो, उसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पर $40 का लगा हुआ है, और अच्छा खासा बड़ा भी है। तो सर्च करिएगा इंस्टेंट पॉट को। अगर आपको उसका ब्रांड वगैरह नाम चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी उसका। लेकिन मैं सर्च कर रही थी अपने लिए नया इंस्टेंट पॉट, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी ना, तो आपके साथ जो है उसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। लेकिन $40 में मुझे बहुत अच्छी डील मिली थी। रेगुलर इसके $150 प्राइस थे। तो मैंने कहा ये तो मुझे बड़ी अच्छी ब्लेस्ड फ्राइडे की डील मिल गई। और मैंने कुछ इतना ख़ास चीज़ नहीं ख़रीदी है, क्योंकि आपको पता है अब सेलें जो हैं वो लगती रहेंगी, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं कहती हूँ तब भी लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा स्टॉक अप नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि संडे था, तो अली ने फिर से मुझे बोला कि उनको खानी है हलवा पूरी, और मैं इस हक़ में नहीं होती हूँ कि मैं हर संडे हलवा पूरी बनाऊँ। तो वो आज मुझे बोल रहे थे कि तुम बनाओ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर मैं गई हयात मार्केट, और वहाँ से ये मैं लेकर आ गई मेज़बान ब्रांड का हलवा पूरी बॉक्स। और मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है, और फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर तो आप लोगों को बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की हलवा पूरी खानी है ना, तो ये वाला बॉक्स अपने लिए ज़रूर लेकर आ जाएं। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और इसके अंदर टोटल 10 पूरियाँ उन्होंने दी हुई थी, जिसको आपने खुद ही फ्राई करना, मतलब फ्रेश ही पूरियाँ होंगी। और बाकी जो सारा उसका सालन था, हलवा था, वो फ्रोज़न था, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ था। क्योंकि जो इन्होंने गत्ते के कवर में रखा था ना, तो उसकी वजह से आराम से निकल भी गया था। और जो छोले और आलू थे, ये दोनों कंबाइन थे, अचार वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं था। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ गरम कर दिया था, और गरम गरम पूरियाँ मैंने बनाई थी। अच्छा, पूरियाँ बनाने का भी तरीका है, क्योंकि ये फ्रोज़न है, तो आपने इसको हल्का सा डिफ्रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद बिल्कुल गरम गरम खोलते हुए ऑयल में इसको पकाना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और आप देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी और पाकिस्तानी स्टाइल की फूली हुई पूरी बन गई थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैं कराची में बैठ के जो है ना वो हलवा पूरी खा रही हूँ। टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 है, और हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने अगर खानी हो तो अपने देसी स्टोर से ले आएँ, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब खाएं तो मुझे टैग ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह से लोगों को भी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि हम लोग जो है ना वो फिर पाकिस्तानी खाने बहुत मिस कर रहे होते हैं ना। तो बस घर आने के बाद मैंने जल्दी से बच्चों को नाश्ता दिया, अली को नाश्ता करवाया, और फिर मैंने ख़ुद भी नाश्ता कर लिया। और अब यहाँ पर मैं आपको जल्दी से जो मैंने सब्ज़ियाँ ली हैं वो दिखा देती हूँ। तो हमेशा ही पूरा हफ्ते का उठाकर मैं धनिया ले आती हूँ। एक मैं बैंगन लिया है, मैंने कहा किसी दिन आलू बैंगन बन जाएंगे। और क्यूकम्बर सैलड में डालने के लिए, हरी मिर्चें बहुत सारी। और मैंने लज़ानिया स्ट्रिप ली थी, क्योंकि मेरा दिल भी हो रहा है कि लज़ानिया बनाऊँ, या पिज़्ज़ा बनाऊँगी या लज़ानिया बनाऊँगी, कुछ एक चीज़ तो बनाऊँगी। और आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि आज तक मैंने कभी आपके साथ लज़ानिया की रेसिपी शेयर नहीं करी है। मैं बहुत ईजी और सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। तो ये सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मुझे ग्रीन बीन्स मिल गए थे, और बाकी जो चीज़ें थी फ्रिज में रखने वाली, अंडे, ब्रेड, वो सब मैं रख चुकी हूँ। तो यही जो मेन सब्ज़ियाँ थी वो मैं आज लेकर आ गई थी। तो बस घर के काम करने के बाद जो है वो मेरे पास आटा ना कुछ टाइम रखा हुआ था फ्रिज में, वो पुराना हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, उसकी रोटियां डाली, और कुछ योग्स रखी हुई थी, तो वो फ्राई करके मैंने पार्क में आ गई थी डक्स को डालने के लिए, ताकि वेस्ट भी ना हो और इनका भी पेट भर जाए। और ये लोग जब जानवर होता है ना वो बेज़ुबान होता है, और जब वो खाता है उसका पेट भरता है, तो वो फिर अपने दिल से दुआएं भी देता है। तो इनको जो है ना वो फिर हम खिलाने आ गए थे खाना। और बस यहाँ पे करी हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।